प्रकार का लड़ाई लड़ेंगे। इस पर हेमंत सोरेन को उखाड़ करके फेंकना है। तभी आज दूसरे के बहकावे में चल रहा है। आंदोलन में कम से कम दसों हजार शहीद हुए, 10 में हुआ। टुन्नी में जानते हो आप लोग, आश्चर्य हो जाए, टुन्नी में सिर्फ 4 गो आदिवासी को पेंशन मिला, 4 आदिवासी। कि आंदोलनकारियों के लिए अपमानजनक बात है। एक तो राज्य सरकार से मांग करेंगे कि राज्य सरकार बोर्ड और निगम में आंदोलनकारियों को ही शामिल करे। लेकिन मेरा एक दिमाग में यही था कि इस झारखंड में जो शोषण हो रहा है, चाहे बदल के लालू कहाँ से पटना से हवाई जहाज से तुरंत आके रांची घूम जाता है, उसके बाद की तरफ घूम रहा है। तो ये सब बहुत सारा बात है, उस बात को दिखाना है जिससे हेमंत सोरेन। देखिए, ये तो झारखंड आंदोलनकारी जुटे हैं और एक नई मुहिम शुरू की गई है कि झारखंड के आंदोलनकारियों को एक बार जगना पड़ेगा। चूँकि हमारी जिम्मेवारी सिर्फ राज बनाने तक नहीं थी, बल्कि हमारी जिम्मेवारी राज को चलाने की भी है। और उस मकसद से राज्य के सभी आंदोलनकारियों को एक बार फिर सोचना पड़ेगा कि आपने जो राज्य बनाया है उस राज्य की स्थिति क्या है, और इस राज्य में अभी जो काम होने चाहिए, राज्य बनाने का जो मुख्य मुद्दा था वो अभी तक इस राज्य में शुरू नहीं हुआ। तो पहली बात कि भाई राज्य को बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी थी, जो बुनियादी समस्याओं का हल ज़रूरी था, उसकी दिशा में हमें कदम उठाना है। आंदोलनकारियों के जो हक की बात है, उनके पेंशन की बात है, उन्होंने लड़ाई लड़ी, आंदोलनकारियों के सम्मान की बात है, उनकी भागीदारी की बात है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ पेंशन की बात हम नहीं करते, हम चाहते हैं कि इस राज्य के नीति निर्धारण में आंदोलनकारियों की भूमिका निर्धारित हो। ये बताइए सर कि वर्तमान में झारखंड में कितने झारखंड आंदोलनकारी हैं और कितनों को मान सम्मान मिला है? देखिए, हम लोगों ने जो लड़ाई शुरू की थी तो 10,000 हमारे साथ में आंदोलनकारी साथी थे, नौजवान थे, छात्र थे। लेकिन दुर्भाग्य से इतने लंबे समय तक अभी तक लोगों को, उन आंदोलनकारियों को चिन्हित नहीं किया जा सका। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। सरकार का कहना है कि जो आंदोलनकारी हैं, 32 आंदोलनकारी हैं जिनको 7,500 पेंशन मिल रहा है, और 2,511 आंदोलनकारी हैं जिनको 3,500 मिल रहा है। देखिए, ये तो अपमानजनक बात है। मैं तो यही कहूँगा कि आंदोलनकारियों के लिए अपमानजनक बात है। एक कुली को भी महीना में 20,000 21,000 मिलता है, वो मेहनत करके कमाता है। लेकिन जिन लोगों ने राज बनाया है उनको आप एक सम्मानजनक ये तो देंगे, मानदेय देंगे ना। ये 3,000 3,500 का कोई हिसाब किताब नहीं है। कैसा मान सम्मान चाहते हैं? देखिए, मान सम्मान हमने कहा ना, एक तो उनका जो मानदेय है, उनका जो पेंशन है, उसमें वृद्धि हो। कम से कम एक आंदोलनकारी अगर वो घर भी चलाए अपना, तो कम से कम 20-25 हज़ार रुपया तो उनको घर चलाने में लगते हैं। तो उनका सम्मानजनक मानदेय पेंशन निर्धारित हो। ये 3,000 3,500 पेंशन से नहीं चलता है। इसको हम बोलते हैं ये अपमानित करने वाला पेंशन है। सरकार मूलवासियों की है, आदिवासियों की है। लगातार वो झारखंड के आंदोलनकारी का अपने आप को पुत्र कहते हैं, वर्तमान के जो सीएम मुख्यमंत्री हैं। क्या लगता है कि इनके कार्यकाल में झारखंड के जो भी आंदोलनकारी है उनको कुछ मिला है? नहीं, ये तो स्पष्ट है कि नहीं मिला, और इसीलिए मैं कहता हूँ पेंशन की ही बात नहीं। अभी देखिए, बोर्ड और निगम, हमारा तो कहना है कि सबसे पहला दावा बनता है राज्य के बोर्ड, निगम और जो भी पद हैं उसमें आंदोलनकारियों को शामिल करने का दावा पहला बनता है। हम तो राज्य सरकार से मांग करेंगे कि राज्य सरकार बोर्ड और निगम में आंदोलनकारियों को ही शामिल करे। ये हमारी मांग है। महतो, हम शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड AK राय के साथ राजनीति किए हैं, जेल यात्रा भी किए हैं। हमको भी अभी पेंशनधारी, जिस तरह साथी ने बताया, जिस तरह विधवा पेंशन को मिल रहा है 1,000, हम लोग को भी 3,000 मिल रहा है। बहुत दुख लग रहा है। देखिए, एक चीज़ है, हम लोग
झारखंड आंदोलन जब किए उस समय कोई जात पात ऊपर नीचे ऊंच नीच कुछ नहीं था। हम लोग का एक ही भूख था, अलग राज। हम लोग का अलग राज, लड़ाई लड़े हम लोग। विश्वास नहीं कीजिएगा, आंदोलन में कम से कम दसों हजार शहीद हुए, 10,000 शहीद हुए हैं। कितने माँ बहन का शाखा चूरू टूट गया, फूट गया, माथा का संदूर उजड़ गया विधवा लोगों को। अभी लोग कितना घर से बेघर हो गए। झारखंड आंदोलनकारी कम से कम 50 से 60 हजार आवेदन पड़ा है। अभी तक मुश्किल से 4 से 5 हजार पूरे झारखंड में पेंशन मिल रहा है, 4 से 5 हजार लोगों को। और ये झारखंड आंदोलन का वास्तविक दादा ने बोला, ये जो ये आयोग का जो टीम बना है उन लोगों को कोई जानकारी ही नहीं है, कोई जानकारी ही नहीं, कोई अनुभव ही नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का धनबाद में सबसे ज्यादा आंदोलन हुआ है तो टुंडी में हुआ। टुंडी में जानते हो आप लोग, आश्चर्य हो जाए, टुंडी में सिर्फ 4 गो आदिवासी को पेंशन मिल रहा है। 4 आदिवासी को मिल रहा है। बहुत दुख लग रहा है। लगता है कि सरकार भेदभाव कर रही है। बहुत भेदभाव है, बहुत ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और हेमंत सोरेन का भी इनको उतना झारखंड आंदोलन कभी जेल गया है? झारखंड आज हेमंत सोरेन बोल रहा है, हम शिबू सोरेन को मानेंगे। आज हेमंत सोरेन एक दिन जेल गया है, वो आंदोलनकारी होगा? आज राज्य चला रहा है। आज आंदोलनकारी के लिए क्या किया? कुछ कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। आज भीख मांग रहा है। अरे आंदोलनकारी जिस तरह दादा ने बोला, हम लोग भीख मांग रहे हैं। हम लोग आज सम्मान, हम लोग आज अलग राज्य में साला हम भीख मांग रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। हम लोगों का आंदोलनकारी का वास्तविक एक मजदूरी का जो रेट होता है, कम से कम 20 से 25 हजार एक आंदोलनकारी को सम्मान मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए और उसका हक अधिकार मिलना चाहिए। पढ़ाई लिखाई सिंचाई में। हाँ, हेमंत सरकार को क्या कहना चाहते हैं? ये हेमंत सरकार आज दूसरे के बहकाव में चल रहा है। आज हेमंत सोरेन झारखंड आंदोलन मानसिकता के विचार से नहीं चल रहा है, दूसरे के भरोसा में चल रहा है। ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हम तो कहेंगे पुष्कर बाबू को बोलेंगे, इस बार विधानसभा का सत्र जो चलेगा। हम लोग तो जानते हैं आंदोलनकारी लोग आधा आदमी अनफिट है, बीमारी है। और हम लोग का यहाँ का आदमी झारखंडी लोग अपना मान सम्मान के लिए, हम लोग तो देखिए बीमारी से मर रहे हैं, रोड एक्सीडेंट से मर रहे हैं। एक बार हम लोग इतिहास बनाए, जिस तरह किसान आंदोलन, आज ये हजारों आदमी किसान मर गया, मोदी को झुकना पड़ा। इस बार इस तरह विधानसभा सत्र चलेगा, सब आंदोलनकारी जुटिए और एक बार आह्वान कीजिए, हम लोग यार पार का लड़ाई लड़ेंगे। इस बार हेमंत सोरेन को उखाड़ करके फेंकना है, तभी जाकर हम लोगों को आंदोलनकारी को सुख शांति सुविधा मिलेगा। 2024 में आंदोलनकारी किधर आएंगे? हाँ, 2024 में आंदोलनकारी हेमंत सोरेन सरकार के क्या करेंगे? 24 में हेमंत जी का नहीं है, हम लोग उसका विरोध करेंगे। है सरकार सुन पाएगी? देखिए, झारखंड आंदोलनकारी अलग राज्य निर्माण के समय से लड़ते आ रहे हैं और आज भी अलग राज्य बनने के बाद भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने पहचान, मान सम्मान, पहचान, पेंशन नियोजन के लिए लड़ रहे हैं। इस दिशा में सरकार की तरफ से थोड़ी बहुत पहल हुई है कि जैसे कि हम लोग पेंशन राशि, जो सम्मान राशि है, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। हमारे नियोजन के सवाल पे हमारे बाल बच्चों को 5% क्षैतिज आरक्षण देने की बातें हुई है, बस सेवा देने की बातें हुई है। तो इस तरह से कई पहल हुई है। और अभी मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा के नाम से छात्रवृत्ति योजना शुरू हुई है। आपका निर्मल महतो के नाम से आपका एक मेडिकल कॉलेज का नामकरण हुआ है। हम लोग के अमर पुरोधा विनोद बिहारी महतो के नाम से कोल्हान विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ है। इस तरह से सम्मान तो इस सरकार में हम लोग को कुछ मिल रहा है और उम्मीद भी इसी सरकार से हम लोग कर रहे हैं कि सरकार के रहते रहते हम लोगों को मान सम्मान, पहचान, पेंशन नियोजन का जो सवाल है, बड़ा सवाल है, वो मिलेगा। ये उम्मीदें हैं। और हम लोग 10 अक्टूबर को एक विशाल महासभा करेंगे झारखंड आंदोलनकारियों को, और उस महासभा में इस देश से राज्यसभा सांसद और फिल्म अभिनेत्री रेखा से हम लोगों की बात हुई है। रेखा इस सभा में आएगी और उसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से बात हुई है।
उनको भी रहेंगे। उसके बाद बोडोलैंड और असम के साथी भी, हम लोग के अलग राज्य के साथी लोग आएंगे, जो देश के अंदर में अलग अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़े हैं, वो लोग रहेंगे। फिर बंगाल से भी आएंगे और उड़ीसा से भी हमारे साथी आएंगे। एक ज़बरदस्त तैयारी है और एक नई उलगुलान की तैयारी होगी, जो झारखंड आंदोलनकारियों का, झारखंडियों के हित की बात करेगा, इस राज्य में वही राज्य करेगा, ये उलगुलान किया जाएगा। किसके विरोध में? विरोध नहीं है, हम लोग अपने जो आंदोलनकारियों के हित में बात करेगा। ये विरोध हमारा एक ऐसा होगा, जो हमारा विरोधी होगा उसका विरोध हम लोग कदम खुल के करेंगे आंदोलनकारी। और जिस स्तर पे लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ाई लड़ेंगे। हमारा पहचान का सवाल है, झारखंड में हमारे 32 और 34 और 85 के नाम से लड़ाया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। जबकि हमारा झारखंड अलग राज्य हुआ है भाषा और संस्कृति के आधार पर, संविधान के धारा 3A के तहत पे, तो हमारी पहचान स्वतः होती है। जैसे दूसरे राज्य में है, पंजाब की पंजाबी है, बंगाल की बंगाली है, महाराष्ट्र का मराठी है, तो बिहार का भोजपुरी है, बिहारी भाषा है। तो हर राज्य की अपनी अपनी बोलियां हैं, भाषाएं हैं और पहचान है। लेकिन झारखंड की अभी तक पहचान निश्चित नहीं हो सका है। हम लोग मांग करते हैं कि हमारे राज्य में जो लड़ाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, कोशिशें हो रही है, वो कोशिशें बंद होनी चाहिए और तमाम झारखंड आंदोलनकारी गोल बंद होकर अपने परिवार के साथ 10 अक्टूबर को लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होंगे और अपने 2024-25 के लिए शंखनाद करेंगे। वो दिशा तय करेगा आंदोलनकारियों का, राज्य का नई दिशा तय करेंगे हम लोग कि आगे हम लोग क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। जिस मकसद से हम लोगों ने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी, हाथ में तलवार, हसुआ, कितनी हमारी माताएं बहनें शहीद हो गए, उनके साथ कितना प्रताड़ना किया गया, फिर भी उन लोग से हम लोग नहीं घबराए। और हम लोग का बिहार सरकार के साथ में जितने भी प्रताड़ित किया जाता था, वो अभी बताने हम बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे गला दुखा रहा है। मैं कहती हूँ कि इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ा, आज सुखी संपन्न हमारे झारखंड होगा, हमारे बच्चे सुखी संपन्न होंगे, लेकिन अभी वो नसीब नहीं आ रहा है। आज जो हमारे हेमंत सरकार मुखिया जो बैठे हुए हैं, मुखिया बनकर, वो लड़ाई नहीं लड़े थे, वो शिबू सोरेन का विरासत में लेकर के उनको बैठे हैं। और हम लोग ये सोचे कि शिबू सोरेन का विरासत में है, उनका पुत्र है, हम लोग को झारखंड आंदोलनकारी को जरूर सोचेंगे, समझेंगे, हम लोग मान सम्मान देंगे, हमारे बाल बच्चे को सुखी संपन्न होगा। हम लोग झारखंड आज के लिए लड़ाई दिन ना करके रात ना, हम लोग इतने बचाव लोग हम लोग किए गए हैं, फिर भी हम लोग बात की। तो फिर हमरा बोलने के लिए बताया गया उसका वो दिमाग में था, इसमें उसको सफलता मिला भी। क्या आंदोलनकारियों का अलग हो गया, हम बोलना चाहते हैं शिबू सोरेन को उनका बेटा, मैं कहूंगी उनका बेटा, उनका पुत्र, उसको ये कहते हैं कि आपका तबीयत खराब है, आप तबीयत पर ध्यान दीजिए, राज पर नहीं। क्या करेंगे? मैं कहती हूँ कि जिसने जिस पुत्र को जन्म दिया, उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन देने नहीं सक रहे हैं। हम लोग झारखंड लड़े हैं, कितने हमारे राज की महिला और कितना सही बलिदान दे करके हम लोग राज को लिए, फिर भी हम लोग को कोई कहा जा रहा है, हम लोग को मान सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए इस बार आप हेमंत सरकार का राज्य नहीं होगा, हम लोग लड़ाई लड़ के लिए हैं, तो हम लोग अपना हक और अधिकार हम लोग आंदोलनकारी लेकर देंगे। और 10 तारीख का जो है, 10 तारीख को अक्टूबर 10 तारीख को हम लोग महाजुटान महासम्मेलन लाखों की संख्या में हम लोग झारखंड आंदोलन यही मांग करते हैं, मान सम्मान के ये जो 30,000 और 7,000 ये भिखमंगा नहीं है ना, एक मजदूर की तरफ से हम लोग ये जो ठगने और गुमराह करने की बात चल रही है, हम लोग ठगने और नहीं चाह रहे हैं। झारखंड सरकार हमारे हेमंत सोरेन चाह रही है या नहीं चाह रहे हैं, उनका मन की बात कर रहे हैं, क्योंकि बात उनके हाथ में नहीं है, बात तो वही टीकू लोग का है, बाहरी विरोधी लोग का है, झारखंड विरोधी ये राज्य हम लोग का है, हम लोग चलाएंगे और हम लोग का ही राज रहेगा। हम लोग लड़ेंगे और लड़ेंगे और लड़के ही लेंगे। मेरा
आज जो है